खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। के साथ भरतपुर के पीलूपुरा से खबर है, जहां आखिरकार काफी कोशिशों के बाद ट्रैक खाली करवा दिया गया है। पुलिस के बड़े अधिकारियों के समन्वय के चलते ये ट्रैक खाली हो पाए हैं। अब तस्वीरें जो देख रहे हैं वो अभी की तस्वीरें हैं, जब ट्रैक खाली हो गया और जिस ट्रेन को रोका गया था उसे वहां से रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक है मृदुल कछावा, वो पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। इनफैक्ट महापंचायत के ऐलान के साथ जो पुलिस प्रशासन थी वो अलर्ट पर थी और कहीं ना कहीं ये इसी का नतीजा निकला कि जिस उग्र और जिस आक्रोश के साथ भीड़ वहां पर पहुंची थी, समाज के लोग वहां पर पहुंचे थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ट्रैक को डैमेज करने की भी कोशिश की, लेकिन मीनवाइल पुलिस का सामंजस्य वहां पर था। हालांकि देरी कुछ रही, लेकिन उसके बाद जब पहुंची पुलिस की टीम वहां पर बड़े अधिकारियों के साथ जो सिंक्रोनाइजेशन नजर आया, उसकी बदौलत अब ट्रैक भी खाली है, ट्रेन भी रवाना हो चुकी है और लोगों को भी वहां से भेजा गया है। तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, इस समय की तस्वीर जहां लोगों की समझाइश के बाद सब कुछ ठीक करने का दावा भी किया गया। फर्स्ट इंडिया के साथ बातचीत में जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं विजय बैसला, जो लगातार इसका नेतृत्व करते नजर आए। हालांकि महापंचायत ने मसौदा पढ़कर बिंदुवार तरीके से सुनाया, कहा कि सरकार का धन्यवाद वो ज्ञापित करते हैं और जिन 7 सूत्री मांगों का जिक्र किया गया था बिंदुवार तौर पर उन 7 मांगों को दोहराया, लेकिन इसके बाद समन्वय सबसे बड़ी भूमिका उसकी रही, जिसकी बदौलत ये तस्वीरें सामने आई। क्या कुछ कहा था वो भी सुनवाएंगे। गुर्जरों ने जिस ट्रैक पर जाम लगाया था, जिस ट्रेन को रोका गया था, उस ट्रेन को अब हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ट्रेन है सवाई माधोपुर पैसेंजर ट्रेन है, इस ट्रेन को रवाना कर दिया गया है और हरी झंडी दिखाई गई है। जो चाबियां थी उस चाबियों को निकाला गया था, उन चाबियों को वापस लगा दिया गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ट्रेन है पैसेंजर ट्रेन वो रवाना होती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 1 घंटा 50 मिनट के बाद इस ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। खुशी है क्या? देखिए ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप खुश हो, बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि लंबे समय के बाद इस ट्रेन को रवाना किया गया है, क्योंकि इस ट्रेन को गुर्जर समाज के लोगों के द्वारा रोक दिया गया था। हालांकि बाद में 1 घंटा 50 मिनट के बाद इस ट्रेन को दोबारा रवाना कर दिया गया है। रवि कटारा, पीलूपुरा से, फर्स्ट इंडिया। देखिए रवि हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं, आपने रवि को सुना भी। एक बार फिर से जुड़ते हैं रवि के साथ। रवि, अच्छी बात है कि देर से सही, लेकिन लगातार जिस चीज की मॉनिटरिंग पुलिस की टीम कर रही थी महापंचायत के ऐलान के साथ, वहां पर पहुंची, ट्रैक खाली करवाया, लोगों को हटाया और अब ट्रेन भी वहां से रवाना हुई है। जो वर्तमान स्थिति है उसको लेकर अपडेट और उसके बाद में क्या आगे पुलिस की चौकसी वहां पर रहेगी, रवि उसको लेकर भी जानकारी दीजिए। देखिए, जो रेंज के आईजी हैं राहुल प्रकाश और करौली के जो कलेक्टर हैं नीला सक्सेना और एसपी हैं जो ब्रजेश ज्योति उपाध्याय, वो अभी महापंचायत सभागार स्थल पे पहुंचे थे। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जो असंतुष्ट लोग थे उनसे मुलाकात की है, उनको समझाइश करने का प्रयास किया है, जिसके बाद सभी लोग जो है महापंचायत स्थल को छोड़कर रवाना हो चुके हैं। क्योंकि रेंज आईजी थे जो राहुल प्रकाश, वो मौके पर पहुंच गए थे और हालांकि उन्होंने भी अपील की थी भाई इस ट्रैक को खाली करवाया जाए, जिससे जो आम जन को परेशानी हो रही है, यात्री जो परेशान हो रहे हैं। उसके बाद जो बातचीत है वो एक पटल पे बैठ के हम सब लोग करेंगे। उसके बाद ये पूरी बातचीत हुई है और जो राहुल प्रकाश है रेंज के आईजी, उन्होंने कहा है कि कुछ असंतुष्ट लोग थे, बच्चे थे जो भावुक होकर वो ट्रैक पर पहुंच गए थे, उन्होंने ट्रैक को खाली कर दिया। अच्छी बात है रवि कि ट्रैक अब खाली है, लेकिन रवि क्योंकि पूरी भूमिका हमने देखी, एक बारगी के लिए लग रहा था कि शायद प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लोग जो वहां पर युवा थे वो कह रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो वहां के बुजुर्ग थे वो इस चीज को समझ रहे थे, वो समझा रहे थे अपने साथ जो युवा पहुंचे थे। तो जो समन्वय रहा पुलिस की टीम के साथ लोगों का भी रवि, वो भी काबिल तारीफ है कि कम से कम समझे और वहां से हटे। अब मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं क्या? देखिए, एक कहावत है कि दूध का भरोसा भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, और यही बात है कि बुजुर्ग लोग जिन पर पूर्व में मुकदमे लग चुके हैं उनको पता है कि रेलवे का अभी तक जो मुकदमा है वो कई मुकदमे चल रहे हैं और कईयों के हालांकि अभी समाप्त हो गए। लेकिन उन्हीं बुजुर्ग लोगों ने ये कहा कि भाई कल को अगर आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो आपके परिवार के लोगों पर बड़ी दिक्कत होगी। उसके बाद कई युवा जो लड़के थे जो बात को नहीं मान रहे थे, उसके बाद उन बात को माना और वहां से ट्रेन को रवाना किया गया। जी बिल्कुल रवि, ठीक कहा आपने। रवि, आगे की क्या कार्य योजना नजर आती है, भले वो पुलिस के तरफ से जो तैयारियां हैं उनको लेकर देखा जाए या फिर जो क्षेत्र है वो संवेदनशील तो रहा
पहले भी और आज भी वो तस्वीरें नजर आई, तो उसको किस तरह से चौकसी के अंदर रखा जाएगा? आगे इस मुद्दे को लेकर के कहां तक जाएंगी, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात बार बार हो भी रही थी सरकार के नुमाइंदों के साथ। देखिए, अभी जो सादा भर्ती में पुलिस के लोग हैं उनको यहाँ भी छोड़ा तैनात किया गया है। हालांकि सबसे बड़ी बात ये रही है कि ऐसा कोई जनहानि का प्रयास जो है आंदोलनकारियों के द्वारा नहीं किया गया था। सिर्फ रेलवे ट्रैक को छड़कर उसे रोका गया था। हालांकि हल्की फुल्की जो तोड़ फोड़ है वो ट्रेन में की गई थी, लेकिन ये सबसे बड़ी कामयाबी रही कि कुछ समय बाद ही उस ट्रैक को खाली करवा लिया गया। खुद जो रेंज आईजी थे राहुल प्रकाश और करौली के जो कलेक्टर और एसपी थे वो सूरत में अपना कैंप डाले हुए थे, और भरतपुर के जो एसपी हैं वो बयाना में कैंप डाले हुए थे। तो ऐसे में दोनों का समन्वय ये शानदार रहा। इधर से उन्होंने पूरे मसले को डील किया, उधर से आईजी जो है रेंज आईजी राहुल प्रकाश, उन्होंने लगातार गुर्जर नेताओं के साथ चर्चा की। तो इस जो आंदोलन है उसका पटाक्षेप आज होता हुआ नजर आया। ठीक है रवि, आप ये बताइए कि जब इस ट्रैक को खाली करवाया जा रहा था, आपने पहले लोगों से बात की जब वो ट्रैक पर थे, क्या जा रहे थे तब उस समय भी आपने प्रतिक्रिया उनसे ली? उनका क्या कहना था? उनकी बातचीत हो गई है, उसके बाद क्या बातों के जरिए संतुष्ट थे सभी या कुछ उनमें से एक? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले रेंज आईजी जो है राहुल प्रकाश और करौली एसपी करौली कलेक्टर और हिंडौन के जो एसडीएम हेमराज गुर्जर, वो सभी लोग उन सभा स्थल पर पहुंचे और बड़ी संख्या में हालांकि लोग डटे हुए थे। उन लोगों के साथ बीच में बैठकर चर्चा की है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि अधिकारी जो गण है वो उनके पास पहुंचे हैं। बात ये होती है कि जब व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता है उसको संतुष्ट करना बड़ी बात होती है, और यही कारण रहा कि रेंज आईजी खुद सभा स्थल पर पहुंचे हैं और सभी लोगों से बातचीत की। और उन्होंने कहा कोई और भी समस्या होगी उसका हल सरकार करेगी, आप बताएं, सरकार का काम समस्या का हल निकालना है। तो ऐसे में सभी लोग संतुष्ट हो गए हैं और सभा स्थल को खाली किया जा रहा है। बिल्कुल रवि, सही बात है, इसमें कोई गुरेज नहीं है कि जब संवाद बना रहेगा तो आगे काम भी बनेंगे। रवि, ये बताइए कि जब पूरा 1.5 घंटा रहा, हमने देखा हर तरह की परिस्थितियां वहां पर, हमारे मन में भी डर था कि कहीं ये चीज उग्र ना हो जाए, लेकिन लोगों की समझ, पुलिस की समझ और पुलिस का जो काम था वो काबिल तारीफ रहा। इस 1.5 घंटे के दौरान क्या अंदर खाने भी कोई खबर सामने आई रवि? क्योंकि लगातार मॉनिटरिंग कर रही होगी सरकार भी, गृह राज्य मंत्री तो लगातार बने हुए इस पर नजर बनाए रखे थे, अंदर खाने से कोई खबर? देखिए, कल जब गाजीपुर में महुआ में जब मीटिंग हुई, जब जवाहर सिंह बेडम पहुंचे तो वहाँ उनको एक पन्ना दिया गया था जो मसौदा था आंदोलनकारियों की तरफ से कि ये उनकी मांगे हैं, उन मांगों को सुना जाए, उनका निस्तारण किया जाए। आज वही जो मांग है उन मांगों पर सहमति बन चुकी है और सहमति बनने के बाद उसको महापंचायत में पढ़ा गया था। लेकिन कुछ लोग उस बातचीत में नाराज नजर आए थे। हालांकि जब नाराज हुए तो विजय वैसला का विरोध भी हुआ और फैसला को विरोध झेलना भी पड़ा। हालांकि विजय वैसला वहां से निकल गए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कुछ लोग जो नाराज नजर आए उनको भी मना लिया गया है। और बात यह है कि उन सभी को ये समझाया गया है कोई बातचीत करनी है तो पटल पर करनी होगी, बैठकर करनी होगी, आपकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो रीट के जो बच्चे हैं 233 उनका भी जो समस्या का समाधान है वो भी हो जाएगा। तो ऐसे में सभी लोग मान गए इस बात। आपने बिल्कुल ठीक कहा रवि, बात के जरिए ही बात बनेगी और फर्स्ट इंडिया भी लगातार बार बार यही अपील कर रहा है कि जो समझदारी दिखाई है आज उसे मेंटेन भी रखे। शुक्रिया रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लगातार लेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। साहब, करौली की तरफ से उसमें हम लोग उनको एक मसौदा जो है वो भी दे रहे हैं लिखित में, जिसमें कि सहमति बनी है। उसमें सारे मुद्दे थे, लेकिन एक जो कुछ 372 पदों को लेकर के विवाद था, उससे जुड़े हुए जो बच्चे थे वो उस बात से एक बार में सहमत शायद नहीं हो पाए थे। तो उन्होंने एक बार यातायात को बाधित किया, जो हमारे ट्रेन का यातायात था, और थोड़ी देर तक उसके कारण अवरुद्ध रहा। तो आकर के उनकी बात को सुना, समझा और उनको ये आश्वासन दिया कि जिस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि 3 मंत्रियों की कमेटी बन रही है जो कि प्रत्येक 3 माह पे इन सारे मुद्दों पे विचार करेगी, और उसमें संघर्ष समिति के हमारे जो नामित लोग होंगे वो जाकर के अपनी बात को कह सकेंगे। तो जो मुख्य मुद्दा था कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, वो मुद्दा तो यहीं पे समाप्त हो जाता है। और इनके लिए बहुत जरूरी है कि अपने हित को समझें और संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखें। अगर इनको लगता है कि हमें हमारा हक नहीं मिला और हमें अपनी बात कहनी है, तो उसका एक तरीका तय किया हुआ है संविधान और कानून के अंदर, उसके माध्यम से कहें, जिससे कम से कम इनको आगे नौकरी मिलने की संभावना में दिक्कत नहीं आए। तो ये इतनी सारी बातें हुई हैं और उसके बाद समाधान हो गया। महापंचायत में पहुंचे कुछ लोग जो आक्रोशित, उनसे भी कोई बातचीत हुई आपको? सभी से बात हुई, मैं तो काफी देर रहा, लगभग 1 घंटे से यहाँ पे हूँ, तो सभी से बात हुई और सभी बात को समझते हैं। कभी भावुक होकर, इमोशनल होकर के कुछ इस तरह की घटना हो जाती है जो शायद वो पहले सोचा नहीं था उन्होंने,
तो उस चीज के लिए समझा दिया गया और आगे से मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। बिल्कुल साफ तौर पर जो रेंज आईजी हैं राहुल प्रकाश वो इस मंच पे पहुंचे हैं महापंचायत पे, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो बातचीत हुई है उसमें सकारात्मक रही है और कुछ लोग थे जो भावुक हो गए थे, हालांकि उनको समझा दिया गया है और रेलवे ट्रैक को खाली करवा दिया गया है। कैमरामैन संजय राजपूत के साथ रवि करारा, पीलूपुरा। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं और सुन रहे थे आप रेंज आईजी भरतपुर राहुल प्रकाश को। उन्होंने कहा कि संविधान और कानून ने हर व्यक्ति को ये अधिकार दिया है कि अपनी बातों को वो रखे, लेकिन उसका भी एक तरीका है। और ये अच्छी बात है कि जब समझाइश की गई लोगों के साथ तो उन्होंने उस चीज की गंभीरता को समझा, वो समझे कि भविष्य निधि क्या होती है और अगर इस तरह की तस्वीरें जाती है बाहर या फिर कोई केस होता है तो फिर मुश्किल होगी नौकरी के लिए या फिर रोजगार के लिए आने वाले समय में। लेकिन जो जायज मांगे हैं उन पर सरकार भी ध्यान रख रही है, पुलिस प्रशासन भी उनको लेकर के कोई छेड़ाछाड़ी नहीं कर रहा, ना कोई उसको लेकर के गंभीर बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह क्योंकि लोगों का और सभी का समन्वय आपस में बना और इसी वजह से स्थिति को बैक टू नॉर्मल जल्द कर पाया। आगे मधुपुर से खबर है जहां गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ। जाहिर सी बात है, आपने तस्वीरें देखी, 1.5 घंटे ट्रेन रुकी रही, लेकिन सवाई माधोपुर रेल प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना रहा। कोटा से दिल्ली जाने वाली सोगरिया एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया था सवाई माधोपुर में। उच्च प्रबंधन से आदेश मिलने के बाद गंगापुर सिटी के लिए ट्रेन को रवाना किया गया है। तो वहीं तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन ट्रेन को भी फिलहाल सवाई माधोपुर में रोका गया है। दरअसल ट्रैक क्लियर होने के अथवा उच्च प्रबंधन के निर्देश के बाद इस ट्रेन को वहां से रवाना किया जाएगा। मीनवाइल रेलवे स्टेशन के अधीक्षक हैं लोकेंद्र मीणा, वो खुद ट्रेन संचालन की व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। अभी जो गाड़ी 20/4 से केवल सोगरिया को कुछ देर के लिए एहतियात के तौर पर रेलवे प्रशासन द्वारा सवाई माधोपुर स्टेशन पर रोकने के आदेश दिए गए थे, उसको पुनः प्रशासन के द्वारा गंगापुर सिटी की ओर चलाने के आदेश दिए गए। सभी यात्रियों को अनाउंसमेंट के माध्यम से गाड़ी में बिठा के गाड़ी को रवाना किया गया है और अभी हालात सामान्य होने के आसार नजर आ रहे हैं। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सवाई माधोपुर से सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जाहिर सी बात है कि 1.5 घंटे का फर्क पड़ा क्योंकि 1.5 घंटे जिस तरह से ट्रेन को रोका गया पीलूपुरा में, उसका असर आसपास के इलाकों में नजर आया और वहां पर भी सवाई माधोपुर रेल प्रशासन की अलर्टनेस नजर आई जिसने ट्रेनों को रोका। वर्तमान में क्या स्थिति है, कौन सी ट्रेनें रोकी गई है, आगे परिसंचालन कैसे होगा, संदीप उसको लेकर क्या कार्य योजना? देखो जयती, बताना चाहूंगा जो पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक जो थोड़ी देर के लिए जाम हुआ था, उसके बाद जो रेल यातायात प्रभावित हुआ था तो उसका सीधा असर जो एक तरह से सवाई माधोपुर पर देखने को नजर आया था। क्योंकि कह सकते हैं कि बयाना और कोटा के बीच में सवाई माधोपुर एक ऐसा स्टेशन है जहाँ एक तरह से ट्रेनें डाइवर्ट हो सकती हैं, जहाँ से और दूसरी लाइनें जहाँ से होकर निकलती हैं, जंक्शन का वो एक अपना स्थान रखता है। तो ऐसे में अगर कहीं ट्रेन यातायात अगर कहीं डाइवर्ट भी करना पड़ता प्रशासन को तो सवाई माधोपुर एक सूटेबल जगह थी, जहाँ से जयपुर होकर को डाइवर्ट किया जा सकता था। ऐसे में जो है एक सोगरिया ट्रेन है जो कोटा से नई दिल्ली के लिए जाती है, उसको करीब 20 मिनट से अधिक समय तक के लिए जो सवाई माधोपुर पर रोका गया था। हालांकि उच्च स्तरीय प्रबंधन से निर्देश मिलने के बाद उसको गंगापुर सिटी के लिए रवाना कर दिया गया। इसके बाद जो त्रिवेंद्रम से जो हजरत निजामुद्दीन के लिए जो राजधानी एक्सप्रेस जाती है उसको भी थोड़ी देर के लिए रोकने के बाद गंगापुर सिटी के लिए रवाना कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी एक खुश खबर जो है, कह सकते हैं कि अच्छी खबर जो है सवाई माधोपुर में मिली है कि शायद पीलूपुरा पर जो ट्रैक है वो सुचारू हो गया। तो ऐसे में जो है ट्रेन यातायात है वो सुचारू हो जाएगा। हालांकि जो स्टेशन अधीक्षक लोकेंद्र मीणा है वो बराबर नजर बनाए हुए हैं। और थोड़ी देर बाद जयती क्या है कि अगर 1 घंटे बाद की बात करें तो सवाई माधोपुर स्टेशन पर जो है दिल्ली मुंबई ट्रैक की काफी ट्रेनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। उनका एक निर्धारित जो समय है वो पूरा होने लग जाएगा। तो ऐसे में अगर रेलवे ट्रैक अगर सुचारू नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि जो रेल यात्री है उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता। बिल्कुल संदीप, और इसी समय सामंजस्य काम भी आता है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।